तो गुड मॉर्निंग। आ जाइए, सेशन से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, सेशन आपका स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लोज टेस्ट भी होगा, क्लोज टेस्ट भी start। अभी सब पेपर को करवा रहे हैं, पेपर से ही हम करवा रहे हैं, तो जो जो आते जाएगा आपका वो भी हो जाए। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो हम पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर आप अपनी तैयारी अच्छी कर लिए हैं और उसे सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी आ चुका है, उसको जल्दी जल्दी से ले लीजिए। प्रैक्टिस बैच लेने का फायदा क्या है? आप ग्रामर और वोकैब को अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं, अब आपको सिर्फ जरूरत है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने की। तो यहां हम बताएंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, अपना समय कैसे उसके तरफ सेव करना है। इसमें हर एग्जाम, चाहे वो हो, CHSL हो, MTS हो, टेनो हो, इवन NDA CDS का भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, MWF में आता है कब? 11 से 12। चलिए, सेशन को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। अभी तक हम लोग CHSL के पेपर कम से कम 12, 13, 14 पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग CGL का पेपर एक बार लेते हैं। ठीक है, CGL का पेपर आज डिस्कस करेंगे 2024 का। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट बहुत सा हम करवा रहे हैं, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं और ऐसा वोकैब से भी रिलेटेड करवा रहे हैं। किस में करवा रहे हैं? अब यूट्यूब में 3 से 4 आप आइए मेरे पास, एडी लाइव में, यूट्यूब चैनल में, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सा ऐसा टेस्ट। ठीक है, सुनील कुमार, आप एक बार यूट्यूब आइए। अच्छा, ठीक है, बोल देंगे बैच नंबर 5 में PDF लोड करवा दें। आ जाइए, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन अब देख लीजिए जरा स्क्रीन में। इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट, इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस ढूंढना। इसका हमें पैसिव वॉइस ढूंढना है। क्वेश्चन अब बताइए तो जल्दी से, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? तरह सॉल्व कर, जब भी हम 100 देखते हैं यानी V2 देखते हैं जब, तो हमारा ध्यान जाता है वॉज या वर्क, और फिर वॉज वर्क के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी अब हम ऑप्शन में सिर्फ वॉज और वर्ब देखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। ठीक है, वॉज और वर्ब देखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, वॉज और वर्ब कहाँ कहाँ नहीं है, भी नहीं। सेकंड और थर्ड में वॉज वर है। ठीक है, सेकंड और थर्ड में वॉज वर है। अब इसमें से कौन होगा? टाइगर वॉज सीन बाय द फॉरेस्ट। इशिका जो है सब्जेक्ट है, बाय के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, बाय के बाद इशिका, बाय के बाद इशिका इसमें है, इसका मतलब 3 वाला होगा। बोलो तो। मॉक टेस्ट कहाँ से दे? अभी नया एडी लाइव में डाउनलोड करिए ऐप नया, वहां पे मॉक टेस्ट आ गया है, एक बार अब कॉल करके पता कर लीजिए। ठीक है, एडी लाइव में बहुत से ऐसे मॉक टेस्ट है वो आ गए हैं, आप एक बार पता करिए। ठीक है, चलो, हो गया ये, समझ में आ गया आपके एग्जाम, जो एग्जाम है उसकी, उसके अकॉर्डिंग। हेलो 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 एवरीवन। हाँ, 2 नंबर बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर होगा, 2 नंबर क्यों होगा? 2 नंबर में तो बाय फॉरेस्ट लिखा है, इशिका सब्जेक्ट है, बाय इशिका होना चाहिए। टाइगर वॉज सीन बाय फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट ने देखा, फॉरेस्ट ने तो नहीं देखा था ना। हम्म, ठीक है, चलो, हाँ बोल देंगे 55 का PDF लोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सिनोनिम्स बनाना है, बताना है आपको किसका? इन्यूएंडो का। ठीक है, इन्यूएंडो का सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। इन्यूएंडो मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी की तरफ हम जब इशारा करते हैं, इंगित करना, हिंदी में बोला जाता है इंगित करना। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इशारा करना, उसे बोला जाता है इन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आप लिखिए इसका मीनिंग पहले, इन्यूएंडो का मीनिंग। हाँ, आपका मैसेज हम देख लिए, आपके मैसेज है ना। चलो, टॉकिंग अबाउट
समथिंग और समवन, यानी इशारा करना। आप इसको बोलते हैं हित करना, इशारा करना। प्रॉज मतलब तो होता है टेक्स्ट या राइटिंग, ठीक है। प्रॉज मतलब होता है टेक्स्ट है। क्रूड मतलब कोई भी चीज क्या हो, रफ फॉर्म में हो। क्रूड ऑयल होता है ना एकदम रफ फॉर्म में, ऑयल होता है रफ फॉर्म में, उसको बोलते हैं क्रूड। क्लियर हुआ? बोलिए नेक्स्ट। रैग्ड, फटा पुराना, रैग्ड क्लोथ्स होते हैं। और एक बच गया हमारे पास इंसिन्युएशन। इंसिन्युएशन का भी मतलब होता है हिंट करना, किसी की तरफ हिंट करना, इशारा देना, हिंट करना, ठीक है। आप किसी की तरफ हिंट दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, या किसी को आप हेट कर रहे हैं, या किसी को आप इंडिकेट। अब बताइए मुझे मीनिंग, अब मुझे मीनिंग बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल आपका हो जाएगा इंसेन। फोर्थ नंबर, इन्यूएंडो का मीनिंग क्या होता है, इंसिनुएशन। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी सबका मीनिंग कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं है आपको, है ना? आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। पाई फैमिली द ग्राफिक नोवेल, नोवेल की बात की जा रही है यहाँ। दैट इज द नरेटिव वर्क in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted, uninterrupted मतलब बिना रुके, uninterrupted art in a traditional comics form। comics form मतलब क्या हो गया? हाँ, मेरी तबीयत अब ठीक है शैलेश, अब ठीक। एकदम लास्ट तक कोशिश किए थे क्लास ले ले, लेकिन जैसे ही क्लास लाइव गए और पता नहीं अचानक बहुत स्वेटिंग होने लगा बीपी वगैरह डाउन वगैरह, तुरंत रिस्क बंद कर, बस ले लेते हैं। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में ही कुछ आंसर बता दे रहा है। क्या बता दे रहा है? कि कॉमिक्स फॉर्म में है। अब तुमको ये बताना है अनइंटरप्टेड, यहां तक है। अनइंटरप्टेड आर्ट ट्रेडिशनल के लिए चारों में से कौन सा वर्ड यूज, ठीक है। अनइंटरप्टेड मतलब क्या होता है, एक कॉमिक्स फॉर्म है। कॉमिक्स में क्या होता है, कॉमिक्स पढ़े हो कभी, देखे हो कॉमिक्स? उसमें फोटोज बने रहते हैं, पिक्चर्स के थ्रू आपको स्टोरी समझा, ठीक है। तो वो एकदम सीक्वेंस में होते हैं, पहले ये घटना होगी फिर ये घटना होगी। तो देखो सिक्वेंशियल, क्योंकि एक्सटेंशियल का तो मतलब होता है कि कोई रियल इंसिडेंट से रिलेटेड हो, कोई रियल। और वैसे भी एक नॉवेल है, ग्राफिक नॉवेल है, ये रियल इंसिडेंट, कोई रियल इंसिडेंट से रिलेटेड हो। एग्जिस्टेंशियल, सेडिमेंट तो मतलब क्या हो गया, सेडिमेंट तो मतलब हो गया तुम्हारा रेत या बालू, ठीक है। आजकल नहीं देखते रेत बालू से आर्ट बना दिया जाता है, क्या बोलते हैं पुरी वगैरह में देखते होगे, बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट है जो रेत से फोटोज वगैरह वहां पे रेत में बनाता है, सेडिमेंटल आर्ट बोलते हैं। ये तो होगा नहीं। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आपका सैंड्स का, और ये हो गया क्या, लेंथ की बात। अब जरा मुझे बताओ, इन चारों में अगर हम लोग देखते हैं कौन सा लगता है, बताओ चारों में नंबर डाल के बताना। हाँ बिल्कुल सही सबका। वॉइस कट रही है, एक बार सब बताओ तो। वॉइस कट रही है, दो लोग बोले हैं, लगा लेते हैं माइक, हो सकता। चलो अब बताना, हाँ वॉइस कट रहा है तो अब बताना, और एक बार सब कंफर्म करो। देख लीजिए, ठीक है। हाँ थोड़ा माइक ठीक कराइए।
अब तो ठीक कर दिए, तो अब लगा लिए ठीक से। अब बताओ तो जरा सा, ऑल क्लियर है? वॉइस सही नहीं आ रही है, एक बार सुनिए तो। हाँ, क्योंकि सब बच्चे बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। माइक पे एक मिनट रुकना बेटा। अब बताओ, अभी वॉइस क्लियर है? उसमें सुनिए, बाहर जाके साइड से तेज करिएगा। एक बार बताइएगा तो, पहले बताओ, पहले वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार बताओ। क्या आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हर्ष ने लिखा है यस मैम। हाँ, बैक करिए, बैक करिए। हाँ, ऑल ओके, यस, चलो। हाँ, अब हमको ये बताओ, जब बोल दिया अनइंटरप्टेड है, कोई भी चीज अनइंटरप्टेड है, यानी वो सीक्वेंस में चल रहा होगा ना, वो सीक्वेंस में चल रहा होगा। अनइंटरप्टेड है यानी सीक्वेंस में चल रहा होगा, तो इसका मतलब यही तो बात हो गया, पहला ही वाला तो होगा। एक्सटेंशियल मतलब ऐसा तो कुछ नहीं बताया है कि कोई रियल इंसिडेंट है। सेडिमेंटल मतलब क्या होता है? सैंड से रिलेटेड होता है। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई से रिलेटेड होता है। हमको बताओ पहला आंसर होगा कि नहीं होगा? अब ठीक है, यस, अब सब बच्चों ने बोल दिया ठीक है। हाँ, चलो, क्लियर है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। हम आगे बढ़ जाए, अब जल्दी से आगे बढ़ जाए। यस, क्लियर है मैम। आ जाओ, फोर्थ, सिनोनिम्स बताना है किसका? फेटल का। ठीक है, इसको मैंने यूट्यूब में भी डिस्कस किया था। फेटल, फेटल मतलब क्या होता है? डेडली, घातक। ठीक है, घातक। ठीक है, फेटल डिजीज होते हैं ना, कुछ ऐसी बीमारियां जो हो जाती है तो इंसान निपट जाता है। ठीक है, तो डेडली डिजीज। देखिए क्या कर रहा है, बफरिंग। एक बार बताइए तो सब क्लियर है? क्लियर है, बच्चे तो लिख रहे हैं क्लियर है। आ रहा है मैम, आ रहा है, यहीं पे हमको दिखा रहा है बेटा। सामने में ना डिस्कनेक्टिंग दिखा रहा था। आ रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट। इसमें हमको एरर फाइंड आउट करना है। क्या एरर फाइंड आउट करना है, जरा देखिए तो। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। अच्छा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। चैप्टर भी बता दे, एक बार चैप्टर के साथ आंसर बताना। एक बार हमें चैप्टर के बाद आंसर बताना। बताओ तो किसका है, कौन सा चैप्टर का है ये, और एरर क्या है? मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। जल्दी बताइए। हाँ, आ रहा है ना? यहां पे बेटा डिस्कनेक्टिंग लिखा था। जहां डिस्कनेक्टिंग होता है तो हम डर जाते हैं कि क्या क्लास डिस्कनेक्ट हो गया। अभी थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए, मुझे जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? कहां एरर है? फिफ्थ नंबर में कहां एरर है? फिफ्थ नंबर में कहां एरर है?
बिल्कुल सही। क्या है, कौन से चैप्टर से है? नाउन चैप्टर से आ गया क्वेश्चन। किस चैप्टर से आ गया? नाउन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। इंफॉर्मेशंस क्या है इसका प्लूरल? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही होता है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, यहां क्या करेंगे, एस को हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है? एरर कहां है आपका? एरर है यहां सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर में एरर है। मैम मेरा टारगेट एस एच एस है, बट उसके देखो रानी ऐसा है ना। अच्छा अभी तो ठीक हो गया है नेटवर्क, अभी स्वाति अभी नेटवर्क ठीक हो गया। देखो ऐसा है ना, सी एच एस एल, सी जी एल, सी पी ओ, एम टी एस है ना, और आपका स्टेनो, ये सिर्फ आपका सोच है कि ये अलग अलग है। सबका सिलेबस सेम होते हैं, सबके पैटर्न भी सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है, सबका वही होता है ना। एमटीएस का क्वेश्चन देख लो, अच्छा खासा हार्ड आता है जैसे सीजीएल का आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और अभी मुझे बताते चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, नो इन्फॉर्मेशन होगा। जरा सुन, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, अभी ठीक है। चलो है ना, ये अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन है वर्ड वाउच, वाउच ये वर्ड अंडरलाइन है, ठीक है। चलो ये हम अंडरलाइन कर दिए। अब इसमें आपको क्या करना है, वाउच का क्या करना है, ऑपोजिट बताना है, यानी एंटोनिम बताना है वाउच का। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। और वाउच का मतलब होता है, पहले हम लिख दे रहे हैं, वाउच मतलब होता है टू कंफर्म अबाउट समथिंग दैट इज ट्रू, या ट्रू हम यहां लिख दे रहे हैं, ट्रू यानी किसी की सत्यता को कंफर्म करना, है ना। एक बार बैक जाकर के फिर से ओपन कर लो, अगर जिसका प्रॉब्लम है ना, एक बार बैक जाकर के फिर से ओपन कर लेना, ठीक है। अगर जिसका वीडियो रुक जाए वो बैक जाकर के फिर से ओपन कर लेना, तो चलने लगेगा। अभी यहां पे ठीक चल रहा है बेटा, हाँ तो ठीक। क्वेश्चन बनेगा रानी, क्वेश्चन बनेगा, डोंट वरी। यस बिल्कुल सही जवाब दिए। हाँ, तो अब बताइए यहाँ पे 1 2 3 4 4 है, मेंटेन, सर्टिफाई, इनवैलिडेट, ठहराना। ठीक है, बार बार यहाँ पे नेट कट दिखा रहा है, कैसे हम, ठीक है। इनवैलिडेट मतलब रिफ्यूट, रिबट, डिनाई। और विटनेस का मतलब क्या होता है, विटनेस का मतलब होता है गवाह, विटनेस का मतलब होता है गवाह, ठीक है। अब इसमें आप बताएंगे कि आपका क्या होगा, क्या होगा, कौन सा, चारों में बताइए क्या होगा। फिफ्थ का 2, बिल्कुल सही। हाँ क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों बेटा, हम तो, आप पहले बोल रहे हैं और आवाज बाद में आ रहा है। आप एक बार बैग जाकर के फिर से खोलो, क्वालिटी इसमें भी मुझे दिख रहा है ठीक। ये नेटवर्क बार बार ना रिकनेक्टिंग हो रहा है। डिस्कनेक्ट, अभी थोड़ा ठीक हुआ, अभी बताओ तो। अभी देखो, अभी ठीक हुआ कुछ क्वालिटी। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अब इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा इनवैलिडेट करना। ऑब्वियस है, वाउच मतलब किसी चीज को कंफर्म करना हुआ, तो इनवैलिडेट का मतलब किसी चीज को वैलिडिटी उसकी खत्म। इनवैलिडेट का मतलब क्या निकल कर आता है, वैलिडिटी उसकी क्या हो गई, खत्म, वैलिडिटी उसकी खत्म। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, यस। तो इसका 6 का क्या होगा, 3 होगा, 6 का क्या होगा, 3 होगा, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। बेटा यहां से सुन रहे हैं ना, तो मेरी आवाज नहीं कट रही है, ठीक है। अगर जिसकी तो वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है, वो एक बार फिर से बैक जा करके फिर से खोल के देखो एक बार, हो सकता है। और नेटवर्क इशू एक ही जगह नहीं, बहुत जगह हो जाते हैं एक साथ, है ना। थोड़ा सा नेटवर्क में डिस्टर्बेंस चल रहा है। इज दैट क्लियर संगीता, है ना। तो थोड़ा सा एक बार बैक जा करके फिर से देखो, क्योंकि हम सुन रहे हैं तो बिल्कुल आवाज आ रही है ना। विनोद हैड अ डैश स्केप, 7 नंबर, ध्यान से देखिए। विनोद हैड अ डैश स्केप, बिल्कुल सही जवाब सब दे रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा जवाब दे रहे हैं सब। विनोद हैड अ डैश स्केप इन अ कार एक्सीडेंट। अब इसमें क्या है, कंफर्टेबल, फुल, नैरो और वाइड, बताइए तो चारों में कौन सा होगा। नंबर डाल के आंसर दीजिएगा। ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है ना, अब क्लियर है ना, हाँ संगीता हम बोले ना। चलो हाँ अब आ गया है, चलो ठीक है, क्लियर चल रहा है। बिल्कुल। चलो अब आप बताओ, विनोद हैड यानी अब इसमें क्या होगा, चारों में क्या होगा, यानी का मतलब है कार एक्सीडेंट में वो बाल बाल बचा, कार एक्सीडेंट में वो बाल बाल बचा। इसका क्या मीनिंग निकल करके आ सकता है, क्या मीनिंग निकल करके आ सकता है। कंफर्टेबल, फुल, नैरो और वाइड, कंफर्टेबल, फुल, नैरो और वाइड, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर्टिफाई नहीं होगा, इनवैलिडेट होगा, लकी इनवैलिडेट होगा, ठीक है। सर्टिफाई मतलब तो विटनेस होता है, सर्टिफाई मतलब तो विटनेस होता है, ठीक है। ऑपोजिट बताना है ना, वाउच का उल्टा बताना है, वाउच का उल्टा इनवैलिडेट होता है। वाउच का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट, विनोद हैड अ डैश स्केप, इसमें क्या होगा, नैरो स्केप। ये कहावत है, नैरो स्केप, इसका एक है बाल बाल बचना, नैरो स्केप का मतलब क्या हुआ। ठीक है, एक और इसका इडियम्स है, क्लोज शेव, क्लोज शेव, क्लोज शेव, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, देखो तो क्या है इसमें से, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो रहा है। हाँ जिसको, जिसका प्रॉब्लम हो रहा होगा बैग जाके एक बार फिर से खोलना, जल्दी बताइए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, एम्बेरस, कॉनेश्योर, रेलिवेंट और ब्यूरोक्रेसी, कौन सा है। एम्बेरस मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना, ठीक है। एम्बेरस मतलब क्या होता है कि आपको, यू विल फील शाई, नॉट कंफर्टेबल, एम्बेरस सिचुएशन होता है हमारा, ठीक है। शर्मिंदा होना, ये हो गया एम्बेरस। कॉनश्योर मतलब होता है कोई भी चीज में, यानी पाक कला में, पाक कला वगैरह में एक्सपर्टीज जो होते हैं, एक्सपर्ट्स इन आर्ट, आर्ट्स एंड फूड, ठीक है, फूड कॉनश्योर होते हैं, फूड कॉनश्योर होते हैं, बिल्कुल सही आ गया मेरे पास जवाब। रेलिवेंट होगा, VANT होता है, VENT दिया हुआ है, VANT होता है, ठीक है। रेलिवेंट मतलब क्या होता है, रिलेटेड,
ठीक है, नेटवर्क का इशू होता है ना, बहुत गुस्सा आ जाता है, एक तो पढ़ाने में ध्यान हट जाता है। ओके, और ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है नौकरशाही, इसको बोलते हैं नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जिसमें जो आपका जो क्या बोलते हैं गवर्नर जिनको बनाया जाता है, जिनको गवर्नमेंट जो पद देती है, उनके हाथ में पूरा पावर होता है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्लियर है? चलो, इसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड। 8 का 3, जिन्होंने 8 का 3 बोला सब सही है, जिसने जिसने 8 का 3 बोला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ जाए। हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, सिनोनिम्स बताना है, किसका सिनोनिम्स बताना पर ध्यान दे दीजिए। We would better watch our step and not give him any excuse to harass us further। यहाँ हरास जो है ना, हरासमेंट, हरासमेंट का मतलब क्या होता है? परेशान करना, परेशान, परेशानी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, परेशान, ठीक है, उसका आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, सिनोनिम, हराश का सिनोनिम ढूंढना। हाँ बेटा ठीक है, सही जवाब है, ठीक है। बीट्रे मतलब क्या होता है? धोखा देना। बीट्रे मतलब क्या? सूदिंग मतलब क्या होता है? काम एंड कंफर्ट। इंटिमिडेट करना मतलब क्या होता है? डराना, प्रेशराइज करना, प्रेशर देना, प्रेशराइज करना, ठीक है, प्रेशराइज करना, ठीक है, समझ में आ रहा है? बताते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और रेलिश मतलब क्या होता है? टू इंजॉय। अब देखो सबका मीनिंग हम लिख दे, अब जरा बताओ तो मुझे, जल्दी से बताओ। ओके, जल्दी जल्दी बताते चलिए क्या आंसर होगा 9 नंबर का। बीट्रे का मतलब धोखा देना, टू चीट, ठीक है, ठीक है, डिसीव जिसको बोलते हैं, और मीनिंग एंजॉय, रेलिश का मतलब एंजॉय, सूद का मतलब काम और कंफर्ट कोई चीज हो, इंटिमिडेट मतलब डराना, धमकाना, दबाव बनाना। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें सिनोनिम्स चाहिए हराश का, यानी परेशान करना। कोई कब परेशान करता है? जब आपको डराता है, धमकाता है, या दबाव डालता है आपके ऊपर, प्रेशराइज करता है। एक ही मिल रहा है ना इसमें, इंटिमिडेट। मेरा कमेंट बहुत चला गया ऊपर। आई हैड एन एरो स्केप फ्रॉम माई टीचर। अच्छा, बाल बाल बच गए थे, वेरी गुड सेंटेंस, ठीक है। सेकंड, सेकंड कैसे होगा? 8, हाँ ठीक है, ठीक है, सही जवाब है 4, आंसर 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ जाए, सही जवाब दिए। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और इवेंट। एकदम रियल इवेंट होता है ना, जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं गए, वहां पे कोई घटना घटी, वो रियल इवेंट हुआ, तो उसको उसकी शॉर्ट स्टोरी हम बताते ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? पोयम, स्केच, एनेक्डोट और नरेटिव। बताओ, आसान है। पोयम तो होगा नहीं, कविता होगा। स्केच मतलब क्या होता है? एक रफ ड्राइंग, स्केच तो यही ना होता है, एक रफ ड्राइंग जैसा। रफ भी बोल सकता है, क्विक भी बोल सकते हैं, क्विक ड्राइंग भी बोल सकते हैं, रफ से ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्विक ड्राइंग बोलिए, ठीक है, स्केच। और नरेटिव मतलब होता है बताना, नरेटिव करना मतलब क्या? स्टोरी नरेट करते हैं ना, हाँ स्टोरी नरेट करते हैं ना, नरेटिव मतलब एक तो होता है स्टोरी बताना, उसका नरेशन देना, और एक नरेटिव का मतलब पर्सपेक्टिव भी होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, पर्सपेक्टिव भी होता है नरेटिव का मतलब। आपको क्या लग रहा है इन चारों में? बताइए, बहुत आसान है। इसका मतलब होगा क्या? एनेक्डोट, एनेक्डोट सही आंसर दी, सही, चला गया ऊपर आंसर, सही आंसर दिया है। अगर किसी भी रियल इंसिडेंट या पर्सन के बारे में कोई स्टोरी बताई जाती है तो उसको बोला जाता है
स्वाति राम, आपका मैसेज पहुंच रहा है, कमेंट पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। उसको बोला जाता है एनेक्डोट, ठीक है। देखो यूट्यूब में हम कमेंट पढ़ते हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या बकैती कर रहे हैं, ये सब सुनते रहते हैं। ऐप में मैं चाहती हूँ सीरियसली एकदम पढ़ाना, समझ में आया? ठीक है। यूट्यूब में थोड़ा मस्ती मजाक भी चलते रहता है, क्वेश्चंस भी, लेकिन वहां बहुत तेजी से सब करते हैं क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। यहाँ मैं चाहती हूँ हम लोग एकदम सीरियसली पढ़े। बेटा अगर ध्यान मेरा कमेंट में चला जाएगा तो बहुत सी चीजों को जो सोच के आए ना, कुछ चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करे, बताएं, वो फिर भूल जाएंगे हम, है ना। तो स्वाति राम, आपका मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप घबराइए मत। और इसका आंसर होगा एनेक्डोट। बोलो तो समझ में आया? सफेद में एक बार क्लियर लिख के भेजो तो। मैम ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर, वॉइस भी क्लियर, पिक्चर भी क्लियर। बोलो, सबका आंसर आना चाहिए, ऑल क्लियर। शी इज क्वेश्चन नंबर 11, शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, अब मैनी लैंग्वेजेस के लिए क्या होगा? मोनोलिथिक, मल्टीलिंगुअल, हेट्रोलिंग्विस्टिक और बाइलिंगुअल। बहुत आसान है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका आंसर आ गया श्रीजल, यस एनेक्डोट, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो, जल्दी बताओ, ध्यान से देखिए, जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है। मोनो मतलब तो एक समान होता है ना, जहां मोनो देख लो, कोई भी चीज मोनो हो यानी वो एक समान है, ठीक है, एक समान होता है। और हेट्रो मतलब हेट्रो जहां देखो रिलेटिंग टू डिफरेंट। ठीक है, लिंग्विस्टिक हमेशा आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। ऑल क्लियर मैम, यस थैंक यू सर, क्लियर। श्रीजल ने भी बोला वेरी गुड, श्रेया भी बोली यस। बाइलिंगुअल, हम बुक्स आती है ना आपकी, बाइलिंगुअल होती है दो लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। बाइलिंगुअल, बहुत हम लोग को क्या लैंग्वेज आता है? बाइलिंगुअल आता है, एक इंग्लिश टूटी फूटी है ना, और एक हिंदी अच्छी खासी। ठीक है, हिंदी भी बेकार ही रहती है बेटा हम लोग की, कि हम लोग का सिर्फ सोचना है कि हमारी हिंदी स्ट्रांग है। अगर सही मायने में देखे तो हमारी हिंदी भी झंडी है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी जब आती है तो बाइलिंगुअल यानी दो, बाई मतलब दो और मल्टी मतलब बहुत। बहुत से लैंग्वेज में आंसर होगा टू, नंबर 11 का टू बहुत से बच्चों ने दे दिया है, शैलेश ने, रानी ने, लकी ने। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोलो समझ में आ गया ना? इडियम, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, है ना। ऑफलाइन बैच में जब कराते हैं तो हम बोलते हैं कि मान लो तुम्हारी मम्मी मछली तल रही हैं और तुम जाते हो ना बीच बीच में मम्मी को डिस्टर्ब करने, मम्मी मेरा ये वाला शर्ट कहाँ है, मेरी ये वाली बुक कहाँ है। ठीक है, तो मम्मी बोलेंगे बेटा अभी तुम जाओ यहां से, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मुझे ये फिश फ्राई करना है, यानी मेरे पास उस काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है। बिल्कुल ठीक है, सही जवाब सबका आ रहा है। हाँ मेरे पास है, तो 12 नंबर का जरा बताइए तो, मेरे पास और भी काम है। ये तुम्हारे छोटे मोटे, जो तुम्हारा टी शर्ट कहाँ है, तुम्हारा बैग कहाँ है, तुम्हारा सॉक्स कहाँ है, ये सब खोजने से। ठीक है, अब बताओ जरा, इतनी कहानी तो सुना दी है, चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो तो मुझे कि क्या होगा बिगर फिश टू फ्राई का। चार ऑप्शन आपके सामने है, एकदम सही जवाब आना चाहिए, नहीं तो पिटाई कर देंगे। जल्दी जल्दी बताओ। टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, टू नो, ये तो मम्मी को होगा ही नहीं इंटरेस्ट इन कुकिंग, बिल्कुल ठीक है। मैम हमें संस्कृत भी आती है, पक्का अच्छे से आती है, अच्छे से आती है संस्कृत? हाँ संस्कृत में बोल सकते हो? संस्कृत तो हम लोग भी पढ़े हैं 10th तक। बताओ। टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग टेक्निक, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और टू हैव बिगर थिंग टू टेक केयर ऑफ देन मैनुअल, मैनुअल जॉब मतलब छोटे मोटे काम। यस वेरी गुड, बिल्कुल जवाब दिया मेरे बच्चों ने। कौन सा जवाब दिया? 4 नंबर, बिल्कुल सही। लकी का आंसर आया, रानी का आया, प्रीतम का आया, शैलेश का आया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है? एरर आइडेंटिफाई करना है।
माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड yesterday. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। शैलेश सही जवाब है, बिल्कुल। चलो इसमें बताओ तो कहाँ एरर है, जल्दी बताइए, किस जगह पे एरर है, किस जगह पे एरर है। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड yesterday। एक बार ध्यान से देखो और बताओ। ध्यान से देखिए और बताइए। अब देखो माई ब्रदर परफॉर्म्ड लिखा है ठीक है, परफॉर्म्ड यहां पे वर्ब है। अब हम पूछेंगे कैसा परफॉर्म किया। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, सही आंसर है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा। वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब कर सकता है, एडजेक्टिव तो नहीं कर सकता। बेटा गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। हमको गुड की जगह एडवर्ब चाहिए, यानी हमको गुड की जगह क्या चाहिए, वेल। ठीक है, परफॉर्म्ड, ठीक है, कैसा परफॉर्म किया, हाउ, ठीक है। अच्छा बताया था, मैम ने बताया था, यस। तो फिर कैसा परफॉर्म किया था, तो वेल होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, एक्सट्रीमली गुड यहाँ पे एरर है। हाँ तो वही है, वही रूल है, सब मैम या टीचर या सर एक ही तो बताएंगे, कोई गलत थोड़ी बताएगा तुमको। क्या बोलते हो रानी? आ जाओ नेक्स्ट 14, टॉक्सिक। टॉक्सिक, टॉक्सिक तो तुम लोग सुने होगे ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप। हाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप सुनते हो ना। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, अरे भाई बहुत जहरीला। ठीक है, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, लैंकी मतलब होता है एकदम दुबला पतला, स्लिम को बोल दो, एकदम दुबला पतला। ठीक है, लीसिट इलिसिट हम लोग पढ़े थे, लीसिट का क्या होता है, लीगल। बोलो हाँ हाँ बिल्कुल सही, लिसिट का, हाँ ऐसे ही आंसर दो ना, वो नंबर डाल के आंसर दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, लिसिट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, लॉफुल बताया। ठीक है, उसके बाद लॉडेटरी मतलब क्या होता है, तारीफ जब हम करते हैं, एक्सप्रेसिंग प्रेज, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। और लीथल का मतलब होता है, बोलो तो लीथल का मतलब क्या होगा, 93% मार्क्स है रीजल, किसमें बेटा, अभी जो रिजल्ट आया उसके लिए बता रहे हो क्या, लीथल का। अच्छा कल हुआ होगा कोई क्लास, अच्छा कल के क्लास में, अच्छा मैम ने बताया था, हो सकता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया हो उन्होंने, ये भी पॉसिबल। 93% संस्कृत में, हाँ संस्कृत इज जस्ट लाइक मैथ्स, समझ में, संस्कृत ना मैथ्स की तरह होता है। ठीक है, उसमें नंबर अच्छा उठता है। लीथल का मतलब बेटा होता है टॉक्सिक। अब बताओ क्या हो गया 14 का, गुड। वाह श्रीजल, 93% मार्क्स आ गया, संस्कृत बहुत अच्छा। ठीक है, टेंथ, टेंथ का ना श्रीजल, टेंथ में हो, टेंथ क्लियर की है अभी, चलो। और मम्मी मैम है मतलब मम्मी ने पढ़ाया था क्या, मम्मी ने पढ़ाया था, श्रीजल कंफर्म करो तो, क्लास 10th एंड मम्मी वाज योर टीचर, बताओ। मम्मी टॉट यू संस्कृत, इजंट इट। हाँ तो लीथल मतलब टॉक्सिक हो गया, 14 का जवाब भी दे दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, सिनोनिम से पूछा था ना टॉक्सिक का, लाउडेटरी मतलब लाउड हो करके हम तारीफ कर रहे हैं, लाउड हो के तारीफ कर, ऐसे याद रखना। ठीक है, लीथल मतलब टॉक्सिक, लिसिट इलिसिट आता है,
ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। हो सकता है रानी वो थोड़ा हार्ड होगा इसलिए नहीं बन रहा होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सेट आया। ठीक है, ऐसे ही ये भी कम हार्ड नहीं है, आपसे ये बन रहा है, हो सकता है उतने दिन आपने प्रैक्टिस किया इसलिए आपसे बनने लगा, आप थोड़ा तैयारी भी कर रही हैं। ओके, अंडर एस्टिमेट मत करो अपने आप को कि वो बन रहा है ये नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बनने लगा तो इसका मतलब अच्छी बात है। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा झगड़ा वगड़ा करता रहता है, समझ में आया? उसको आर्ग्यूमेंट, बहुत ऐसे लोग होते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना, रिश्तेदार नहीं, नहीं बेटा डायरेक्ट नहीं बताएंगे, रिश्तेदार कुछ होता है जिनको झगड़ा करने में ज्यादा इंटरेस्ट। ऐसे झगड़ालू लोगों को क्या बोला जाता है? रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब तो रिजर्व्ड होता है, ठीक है, रिजर्व्ड, ठीक है, वो रिजर्व्ड होते हैं, शांत, बिल्कुल एकदम शांत रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे। रेटिसेंट मतलब रिजर्व्ड रहेंगे, शांत रहेंगे। हाँ चलो और आगे बताओ जल्दी से। एक और भी इसका टेसिटर्न भी होता है, ठीक है, वो बहुत क्वाइट रहेंगे, ठीक है, शांत रहेंगे। काम कावर्ड मतलब तो कायर, टिमिड जिसको, ठीक है, समझ में आ गया? बोलो वेरोशियस, अभी भी वर्ड आया था ना, वेरोशियस वर्ड आया था ना, ठीक है, वेरोशियस ट्रूथफुल, सत्य, सत्यवादी, ट्रूथफुल, जो सच भी बोल सकते हैं, है ना? बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे देख रहे हो कि हम जितनी भी रिपोर्ट वगैरह देते हैं, हम क्या वेरोशियस रिपोर्ट रहता है, तो हम सच रहेगा उसमें। और कंटेंशियस का मतलब होता है ऐसे ही लोग चिड़चिड़ करते रहेंगे जिंदगी में, वो हराम किए रहेंगे हमारे, क्या बोलते हो? हाँ, तो 15 का होगा 4। बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो कंटेंशियस का मतलब क्या हुआ? पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज में एकदम तटस्थ है कि भैया हम आराम से इसमें लड़ सकते हैं, ठीक है, बहस कर सकते हैं। और वेरेशियस मतलब हम क्या बोलते हैं? वेरेशियस मतलब होता है सच, ट्रूथफुल, वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी चीज हो, कोई रिपोर्ट भी हो सकता है, कोई न्यूज भी हो सकता है। कावर्ड मतलब टिमिड, कायर, और रेटिसेंट मतलब टैसिटर्न, रिजर्व्ड व्यक्ति। हो गया भाई, आ जाओ 16 नंबर देख लो, ध्यान से देखो, आसान क्वेश्चन, फुल सही। कल देखना यूट्यूब में लाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2024 के एग्जाम में जितना पूछे गए हैं, ठीक है, यूट्यूब में 3 से 4 आ जाना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वो कैब अच्छा डिस्कस हो जाएगा वहां पे। मेरे ऐप वाले बच्चे मुझे बता देना कि ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं, आ जाओ। ये बताओ, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम दिया 2 o'clock, 3 o'clock, तो फॉर क्यों होगा? जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो क्या लगता है, जरा बताओ तो, क्या लगता है? ऐसा लगता है हम तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं, हाँ मैम ये लगता है, भले नेटवर्क थोड़ा देर में तुम्हारी आवाज भेजे, लेकिन तुम्हारी आवाज यहां दिल के पास पहुंच जाती है, और तुम्हारी आवाज कह रही है कि तुम बोल रहे हो सिंस, क्या बोलते हो? सिंस होगा ये 16 का। अच्छा, 9 में 93 मार्क्स आया है रानी, तो आपको डरना ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये एसएससी का ही बैच चल रहा है, बिल्कुल एसएससी बैच चल रहा है। अवनीश बताइए, होगा सिंस? हो गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस 2 o'clock, बिल्कुल सही जब। हम बोले ना तुम लोग का आवाज मेरे पास पहले पहुंच जाता है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है 17 नंबर में। इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन कौन सा है जरा ध्यान से देखिए। आफ्टर द रिकैप्चर, अब हम लोग चारों वर्ड में सिर्फ ध्यान दे दे, अगर चारों वर्ड में ध्यान दे दे,
आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग, टोलोलिंग मतलब एक जगह, टोलोलिंग जगह, ठीक है, एंड द एडजेसेंट फीचर इवेक्टिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजिशन बिकम द प्रायोरिटी, ठीक है। अब देखो टोलोलिंग जो है जगह का नाम है ना, तो टोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद वापस उसके हक पर, कारगिल युद्ध का बता रहा है, टोलोलिंग एक पॉइंट था जहां पे हम लोग फिर से कब्जा जब उन लोग कर लिए थे आकर के, एक तो ये सब हमेशा परेशान करते रहते हैं, इनको खदेड़ना बहुत जरूरी। तो टोलोलिंग को जब हमने वापस रिकैप्चर किया तो मेन फीचर, अब हमारा मेन काम क्या था, एनिमी को इवेक्टिंग करना। अब देखो इवेक्टिंग का यहां पे सही होना चाहिए, इवेक्टिंग मतलब वो एनिमी को वहां से खदेड़ के भगाना, तो इविक्ट होना चाहिए, EVICT, इविक्ट, ठीक है, इविक्ट। कुछ लोग इसमें जानते हो, एक दो जगह पे मैंने पढ़ा आंसर दिया रहता था इसका इवैक्यूएटिंग, इवैक्यूएट दिया होता, EVACU, इवैक्यूएट करना, ठीक है। अब तुम ये बताओ इवैक्यूएट का मतलब क्या हुआ, इवैक्यूएट का तो मतलब वो इवैक्यूएशन हम लोग कब करते हैं, जब जैसे मान लो भूकंप आ गया तो कहीं पे सुरक्षित जगह पे पहुंचाना है ना। अब हम ये दुश्मन को सुरक्षित जगह पे थोड़ी पहुंचाएंगे, यहाँ इविक्ट करना यानी खदेड़ना। मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, टोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद सबसे मुख्य काम क्या बच गया था, इवेक्टिंग करना। किसको इविक्टिंग करना, किसका, इविक्शन होता है ना, इविक्शन समझते होगे, इविक्शन यानी निकालना, बहुत से शोज वगैरह हम लोग देते हैं रियलिटी शोज, उसमें इविक्शन होता है। इविक्टिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजिशन बिकम अ प्रायोरिटी, सबसे मुख्य पोजिशन में हमको वहां पे कब्जा करना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 18 नंबर, लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका, इसका एक्टिव वॉइस बताना है, एक्टिव वॉइस आर है, ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस का होता है इज एम आर, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर V3 होता है, ठीक है। V1 इज इक्वल टू, यानी कंपोज्ड होगा नहीं, बोलो कंपोज्ड होगा नहीं होगा, कंपोजेस ट्यून्स लवली, डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, अच्छा, और एक है डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, यही ना होगा, दिल तो होगा नहीं, सब कट गया, ट्यून्स लवली नहीं, लवली ट्यून्स ना, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 19 यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन, हम लोग खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, यहाँ स्टोन की बात की जा रही है तो डायमंड वगैरह हो गया। अब डायमंड खरीदने जाते हैं, कितना आसान दिया हुआ है बताओ, तो उसको जो उसको नापने का यूनिट होता है वो क्या होता है, कैरेट ही होता है ना। एक्यूरेट और रिलायबल तो मतलब होता है रिलायबल मतलब तो विश्वसनीय, ठीक है, जिसमें हम रिले कर सके, एक्यूरेट नहीं, कैरेट, ठीक है। क्या हो गया बेटा इसमें, कैरेट, आसान है, हाँ सही जवाब है, सही जवाब जा रहा है सबका। हम आगे बढ़ते हैं, जो ज्यादा जिसमें डिस्कस करने की जरूरत है उसमें आगे बढ़ जाते हैं। नो ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, ऑल्ट्रिस्टिक मतलब क्या होता है, जो ऑल के प्रति ट्रू हो, स्टडी में आईएनजी लगेगा क्या, कौन से स्टडी में, क्वेश्चन नंबर, बहुत पीछे, शी हैज बीन, हाँ बीन है तो स्टडिंग होगा ना बेटा, होगा तो ठीक है, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ, ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है, जो ऑल के प्रति ट्रू हो, ठीक है, जो ऑल के प्रति ट्रू हो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं, सही आंसर दे रहे हैं। तो अब यहां पे बोला जा रहा है कोई भी परोपकार का काम जो होता है, कोई भी परोपकारी, ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, लिख दे हम यहां पे पहले, परोपकारी, कोई भी परोपकारी का काम, परोपकारी कार्य जो हम करते हैं वो कभी भी पूरे तरीके से ईमानदार नहीं होता है, पूरे तरीके से ईमानदार नहीं होता है,
पूरे तरीके से ईमानदार नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है ऑल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम्स, फिलेंथ्रोपिक, फैंटेस्मल, फिनोमिनल और फोनोटिपिकल, ठीक है। खदेड़ के आ गए हैं बहुत अच्छे से सुबाही, ठीक है। वो कहावत है ना, चुटकी भर सिंदूर के, बोला तो डायलॉग था ना, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आज बता दिया गया कि चुटकी भर सिंदूर क्या होती है ना, ठीक है। अच्छे से खदेड़ के आ गए। हमें भी तैयारी रखना है, हमें भी बिल्कुल अपने आप को अलर्ट रखना है, ठीक है। और कुछ परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारी आर्मी ही काफी है उनको खदेड़ने के लिए, ठीक है। बस अपने आप को सतर्क इसलिए रखना है क्योंकि जब कायर से मुकाबला होता है ना तो वो पीठ में खंजर भोंकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा गया, ठीक है। चलो, और नो ऑल्ट्रिस्टिक। अब यहां पे बताओ, फिल एंड फिल वर्ड होता है, देखो लव, फिल मतलब होता है लव, और एंथ्रोप होता है मानव जाति। तो ये देखो फिलेंथ्रोप का मतलब तो यही हो गया, मानव जाति से जो प्रेम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, फिलेंथ्रोप बोला जाता है। ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये वाला करवाए भी हैं वो कैप में, फिलेंथ्रोप का, ठीक है। फैंटेस्मल मतलब फैंटेस्मल वर्ड बना फैंटेसी से, ठीक है, जो काल्पनिक हो। फैंटेस्मल को ऐसे याद रखना, फैंटेसी जो काल्पनिक हो, ठीक है। फिनोमिनल मतलब, फिनोमिना मतलब रिमार्केबल, ठीक है, रिमार्केबल, देख लो हो गया। और अगर तुम बोलोगे ना फोनोटिपिकल, ऐसा कोई वर्ड तो होता नहीं है कि फोनोटिपिकल टाइप का, ये कोई वर्ड एग्जिस्ट तो करता नहीं है फोनोटिपिकल, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं फोनो मतलब हो गया साउंड, और टिपिकल मतलब साउंड से रिलेटेड कोई मैसेज, ठीक है। इसका क्या होगा, फिलेंथ्रोपिक होगा, नंबर 1 फिलेंथ्रोपिक, कर लीजिए इसको, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक मतलब होता है परोपकारी। फिल वर्ड होता है लव का, एंथ्रोप मानव जाति के, ठीक है, जो मानव जाति से प्रेम करे, परोपकारी करे। बताइए समझ में आया? एक बार सभी बच्चे ऑल क्लियर लिख करके बताएंगे, सभी बच्चे ऑल क्लियर लिख करके बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, कहा, इसमें कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं। देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर। एक कहावत है कि कोई भी चीज, कभी भी कोई घटना पहले होने वाली रहती है ना तो वो अपना शेडो कास्ट करती है, यानी उसके पहले हमको थोड़ा सा आभास जरूर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, देयर इज द सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर। कोई भी कमिंग इवेंट्स जो रहता है, कोई घटना घटने वाली रहती है तो वो अपना जरूर कोई ना कोई छाप पहले से देती है कि ऐसा होगा। सुनते हो ना, आंख फड़कने लगता है, क्या एहसास होने लगता है। डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, डैश इट इज, मोर एवर, देयर फोर, फर्दर मोस्ट, हाउ एवर। क्या होगा, देयर फोर, तो मोर एवर तो बेटा जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो तब लगता है, ये तो हो ही नहीं सकता। देयर फोर एकदम लास्ट में ज्यादा अच्छा लगता है, मान लो यहां पे कहीं हो जाता तो ठीक है। फर्दर मोर भी नहीं होगा, हाउ एवर, क्या होगा, हाउ एवर। हाँ, पहले ही से आंसर भी देना शुरू कर दिया आप, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाउ एवर होगा, बोलो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, कोई भी चीज किसी भी क्षण हो सकता है। एंड वन में नॉट डैश इट, वन में नॉट डैश इट। क्या लग रहा है यहां सेकंड नंबर में क्या होगा, कुछ भी कभी भी हो सकता है। वन में नॉट डैश इट, लीगलाइज, फोरसी, रेसेंट और एफेक्ट। चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन आपके पास है, जरा देखिए ध्यान से। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, ठीक है। लीगलाइज मतलब तो कोई चीज को लीगल करना, लीगलाइज मतलब कोई चीज को लीगल करना। फोरसी मतलब हो गया पहले से, फोरसी मतलब पहले से, फोरकास्ट सुने हो, पहले से अनुमान करना। तो फोरसी मतलब है कि उसको पहले से देख लेना। ये सही तो हो गया कि समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन में नॉट फोरसी इट, कोई भी उसको देख नहीं सकता है। सेकेंड नंबर होगा,
फोरसी मतलब अनुमान नहीं लगा सकता, अनुमान नहीं लगा सकता है। बोलो, हो गया? नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 हो गया, ठीक है। डैश सम इंस्टेंसेस, डैश सम इंस्टेंसेस क्या हो जाएगा बताओ तो? डैश सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइन हैव गॉन रॉन्ग। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें दिखाई दी है कि हमेशा कुछ साइन अगर हमको मिलता है तो वो गलत भी हो जाता है, यानी तुम्हारा आंख फड़क रहा है लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा भी तो होता है। कुछ इंस्टेंस ऐसे भी हुए हैं जो ये शो करते हैं कि कुछ साइन जो है वो गलत है। आपको घबराहट हो रहा है पहले से, लेकिन जरूरी नहीं कि कुछ गलत ही हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देयरफॉर मोर एवर, देखो अब यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मोर एवर होना चाहिए ना। देयरफॉर तो एकदम मतलब हो गया रिजल्ट दे दिया, देयरफॉर नहीं होगा। हाउएवर क्योंकि नहीं होगा, नेवरदेलेस नहीं होगा, मोर एवर, मोर एवर, ठीक है। चलो, सब कनेक्टिंग वर्ड्स दे दिया इसमें, कनेक्टर्स। चलो, पीपल जनरली say that natural calamities can be predicted by observing the animals। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटीज है, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज मतलब समझ में आ गया, ये जो बाढ़ तूफान ये सब जो होते हैं, ये डिजास्टर जो होते हैं, ये प्रिडिक्ट किया जाता है एनिमल्स को देख करके, है ना। एनिमल्स रो रहे हैं, परेशान हैं, चिड़िया अचानक बहुत तेजी से उड़ने लगी तो हम लोग समझ जाते हैं कुछ तो होने वाला है। बट वॉट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेस एंड डोंट शो एनी साइन बिफोर इवेंट अपीयर। क्या होगा अगर एनिमल्स जो हैं उनको डिजीज हो गया है और वो कोई भी साइन नहीं दिखा पा रहे हैं? दे मे फेल टू मेक पेक्यूलर साउंड, अब वो कोई साउंड भी नहीं निकालेंगे। हाउएवर सम इवेंट्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोई भी इवेंट्स कहीं हो रहा है और हमें कोई साउंड पता ही नहीं चला और इवेंट्स घटित हो जाएगा। Dash some unnatural calamities, dash some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omens। समझ में आया? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ बुरी निशानी जो होते हैं, इसके अलावा जानवरों के अलावा कुछ ऐसी बुरी निशानियां भी जो होती हैं वो भी साइन देती हैं। तो इसके अलावा वर्ड यहाँ आ रहा ना, अलावा, डैश सम अननेचुरल कैलेमिटी, तो बिसाइड्स ही होगा। सेकेंडली तब होता जब फर्स्टली करके कुछ आता, नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं दिया है अभी, देयरफॉर हो ही नहीं सकता। डिस्पाइट होगा ही नहीं, गलत है, डिस्पाइट का यहाँ कोई काम ही नहीं। सेकेंडली क्यों नहीं होगा, देयरफॉर क्यों नहीं होगा, हमने बता दिया। बिसाइड सम अननेचुरल कैलेमिटीज दे आर लाइकली टू अपीयर मे फॉरकास्ट देयर शैडो बाय सम बैड ओमेंस। कुछ बैड निशानियां हो सकती हैं, इसके अलावा हमें कुछ हो सकता है, जानवरों के अलावा हो सकता है कि हमें कुछ बैड निशानियां जो है वो मिल जाए, ठीक है। अब हम एकदम लास्ट में आ गए। डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटी, लेकिन हमको इस हिसाब से भी कोई भी पॉसिबिलिटी को एकदम कैंसिल नहीं करना चाहिए। एनिमल कैन सेंस देयर अननेचुरल हैपनिंग्स, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो अननेचुरल हैपनिंग्स यानी कोई भी आपदा आने से पहले उनको सेंस हो जाता है। अब जब हम एकदम लास्ट में आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? हाउएवर, नेवरदेलेस, मोरओवर नहीं, शुरू से बता रहे। देयरफॉर, जब भी एकदम कोई भी पॉइंट को कंप्लीट करने के उसमें आते हैं, देयरफॉर ही होगा, क्योंकि देयरफॉर क्या बताता है? सब चीज का एक निचोड़ जब हमको करना हो तो देयरफॉर का यूज करेंगे। Therefore, we should not completely cancel out the possibility that the animal can sense certain unnatural happenings। क्लियर? यानी यहाँ पे क्या बताया गया था पूरे पैसेज में कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो आने से पहले एक कुछ निशानियां देंगी, लेकिन ये क्या है, हमेशा सही नहीं हो सकता है। बहुत से ऐसे जानवर भी होते हैं जो कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके पहले कुछ साइन देना शुरू करते हैं, रोना शुरू कर देंगे, परेशान होना शुरू कर देंगे, भौंकना शुरू कर देंगे, उड़ना शुरू कर देंगे।
लेकिन तब क्या होगा जब उनकी तबीयत खराब हो, वो कोई साइन दे ही ना, ठीक है। तो हमेशा, अब जानवर तो हट गए इस बात से, कुछ ऐसी बुरी चीजें भी होती है जो साइन देती हैं, ठीक है। अचानक कुछ हो जा रहा है, अभी रिसेंट में नहीं दिख रहे थे जो एकदम जल समुद्र के अंदर जो फिश वगैरह जो रहती थी वो समुद्र के ऊपर आ गई, है ना। तो बोला गया कि बताओ कोई डिजास्टर तो नहीं होने वाला है, कुछ घटित तो नहीं होने वाला है दुनिया में, ठीक है। तो यही यही चीजें बोला कि कुछ ऐसा कुछ हमें दिखता भी है। और सबसे लास्ट में देयरफॉर, यानी सबसे लास्ट में हम पहुंच गए निचोड़ में, तो क्या हो जाएगा, ऑल क्लियर, हाँ। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर से होगा। अब जरा हमको बताओ भाई, सब समझ में आ गया, यहां तक हो गया ना, ठीक है। तो देखो हम लोग ने आज ये पैसेज भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में फिर एक लेकर के आते हैं पैसेज। और अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और देखना है तो कल मेरा बहुत अच्छा एक आने वाला है केडी लाइव के यूट्यूब चैनल में, आकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम अलर्ट रहिए। आपके शहर में भी हुआ होगा, सायरन बजा होगा, तो कुछ चीजों का, मानकों का आपको ध्यान रखना है। घबराने की जरूरत बिल्कुल है नहीं, ठीक है। जैसे हम खदेड़े हैं, दुश्मनों को और भी खदेड़ते रहेंगे और तैयार भी रहेंगे। क्या बोलते हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ना, ठीक है।